एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, तो उससे पहले बता दीजिए। मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा, तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? तो मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? पर मैं कर रहा हूँ एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सुना आपने, एक प्रोफेसर एक लड़की को बार बार मिलने के लिए बुला रहा है। लड़की उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन वो लगातार दबाव बना रहा है। ये पूरा ऑडियो हम आपको सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप ये साफ समझ जाएंगे कि आरोपी प्रोफेसर किस तरह से एक छात्र को दबाव में ले रहा है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और आरोपी की गिरफ्तारी भी, लेकिन ऐसी कई परतें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, जिसे आज हम इंडियन प्रेस हाउस पर आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सदफ जमीर और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। ये ऑडियो क्लिप जो हमने आपको अभी सुनाई थी, सबसे पहले इसे एक बार आप फिर से सुनिए। हम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, तो उससे पहले बता दीजिए। मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा, तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? तो मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? पर मैं कर रहा हूँ एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। ये क्लिप एक प्रोफेसर और एक पीड़ित स्टूडेंट की बीच की बातचीत का हिस्सा है, जिसे सुनकर हर किसी का सर आज शर्म से झुका हुआ है। मामला लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह पर एक बीएससी छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने परीक्षा के पेपर पहले से लीक करने की बात कही और बदले में उससे निजी मुलाकातें और गलत तरह से फेवर्स की मांग की। रिकॉर्डिंग्स में प्रोफेसर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्होंने परीक्षा के 2 पेपर पहले से ही आउट कर दिए हैं और छात्रा को मिलने के लिए बुला रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे शब्द भी सामने आते हैं जिसमें डार्लिंग कहकर बात की गई है और मदद के नाम पर निजी मुलाकातों की मांग जैसी बातें सामने आती हैं। प्रोफेसर को बार बार छात्रा से मिलने के लिए दबाव बनाते हुए और एकेडमिक मदद के लिए बदले में हर हफ्ते मिलने की बात करते हुए सुना गया है। छात्रा का आरोप है कि ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि उस पर मानसिक दबाव बनाने और गलत तरीके से प्रभावित करने की भी कोशिश की गई है। आप सुनिए पूरी ऑडियो क्लिप। जी सर। हाँ, बच्चा मम्मा ठीक है ना सब? जी सर सही है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए हाँ जी नहीं एसजीपीजीआई में, तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं। ठीक है डार्लिंग, अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए, सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं बता दीजिएगा अगर कुछ होगा। ठीक है मैम? जी तो किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा, तो सर वैसे मैं पढ़ तो नहीं। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, तो उससे पहले बता दीजिए। मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए पहले ही। अच्छा, तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें इस चक्कर में, फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट तो है। मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो मतलब विद इन 7 डेज? सर बस या तो सर एग्जाम्स अभी सर एग्जाम्स भी है, थोड़ा एग्जाम्स भी हो जाए फिर आते हैं। पर मैं कर रहा हूँ एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ। पेपर देखने आ जाओ। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ, मैं घर पे देखती हूँ, जिस दिन निकल पाऊंगी उस दिन नहीं आना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। जी सर। तो ठीक है, आ जाओ फिर 7 दिन के अंदर आ जाओ फिर। ठीक है? ओके सर। ओके। थैंक यू सर। So this man just called me and I told him that I don't want that paper, मुझे नहीं चाहिए वो paper, and he is forcefully trying to give it to me so that I can just come to him, I can just go to his office and so that he can molest me once again. Okay. इस पूरे मामले के सामने आने के बाद छात्रा ने पहले ही विश्वविद्यालय के अंदर एक शिकायत समिति आईसीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी में आंतरिक जांच समिति बनाई गई और जांच शुरू की गई। जांच के बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा और लखनऊ पुलिस ने हसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत धाराएं लगाई गई हैं। फिलहाल पुलिस ने प्रोफेसर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच चल रही है। आखिर में जब आरोपी प्रोफेसर फोन काट देता है तो सिर्फ एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो अपनी आपबीती बता रही है।
ये हिस्सा और भी डरावना और घिनौना है। पीड़ित के अनुसार वो इसलिए बुला रहा था ताकि उसे एक और बार मोलेस्ट कर सके। ये ऑडियो क्लिप सुनकर आप भी समझ सकते हैं कि पीड़ित कितनी गहरे मानसिक दबाव में होगी। क्या उसके साथ पहले भी यौन शोषण किया जा चुका है? क्या उसके मुंह बंद रखने की धमकी दी गई है? पहले फेल करने का डर दिखाया गया है? या सवाल ये भी है कि क्या प्रोफेसर कितनी बार कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है? हालांकि दूसरी तरफ प्रोफेसर ने इस पूरे मामले को अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग या तो गलत तरीके से पेश की गई है या फिर उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनका ये दावा है कि ये पूरा मामला विश्वविद्यालय की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा हो सकता है और उन्हें साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद कैंपस में भारी आक्रोश देखने को मिला। छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और प्रोफेसर की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आरोपी प्रोफेसर परमजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विरोध के दौरान कुछ छात्राओं ने उन पर स्याही भी फेंकी, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। इस पूरे मामले में हमने यूनिवर्सिटी के कुछ छात्राओं से बात भी की है। आपको सुनाना ये भी जरूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि लोगों में और छात्रों में कितना गुस्सा है। ऐसी घटना तो बहुत घिनौनी घटना है। ऐसे ही विश्वविद्यालय एक परिवार होता है, अगर अपने परिवार के सदस्य के साथ ऐसी घटना करता है तो समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा कोई भी ऐसा करने की पहले 10 बार सोचे। मैं यही मांग करता हूँ कि इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। और जो छात्रा को ऐसी बात की है तो ये कोई आम बात नहीं है, तो उनके ऊपर जितनी भी कठिन से कठिन कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन कर सके तो वो करे। अगर ऐसा किया जा रहा है वो भी अपनी छात्रा के संग, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और ये जो है कि मतलब एक शिक्षक जो समुदाय है उसकी छवि पूरे विश्व में, पूरे देश में ख़राब करने का काम किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का काम किया है इन असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने। और इनको मतलब एक उचित कार्रवाई इनके खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन को और राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। तो 2020 में लॉ फैकल्टी में भी ऐसा ही कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसके चलते लॉ फैकल्टी के जो एग्ज़ाम पेपर्स थे वो लीक करवाए गए थे वहाँ के टीचर्स के द्वारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पेपर लीक तो एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, पेपर देने वाले जो हजारों छात्र होते हैं। अभी नीट पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, उससे लाखों छात्र प्रभावित हुए। अब प्रोफेसर का बैकग्राउंड तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके बैकग्राउंड की जांच जरूर की जानी चाहिए कि वो कैसे प्रोफेसर बने, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली और उनका चरित्र पहले कैसा रहा है, इसके बारे में जानकारी निकाल के उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। परमजीत सिंह ने 2022 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये कहना है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला अभी जांच के अधीन है। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन कह तो रहा है कि आरोप साबित होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस सिस्टम में कहा क्या जाता है और होता क्या है, इसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आरोपी जैसे प्रोफेसर ने न सिर्फ उत्पीड़ित लड़की की जिंदगी तबाह की, बल्कि इसके जैसे प्रोफेसर के कारनामे जब सामने आते हैं तो हर लड़की के माता पिता अंदर से दहशत में बैठ जाते हैं कि मेरी बच्ची अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी गई है तो कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी डर्टी प्रोफेसर की गंदी नजर उसके ऊपर ना पड़ जाए। सवाल सिर्फ यौन शोषण का नहीं है, इसमें एक और संगीन मामला है पेपर आउट करने का। अभी हाल ही में जब हमने देखा था कि कैसे नीट का पेपर आउट हुआ था तो लाखों बच्चों के सपने उजड़ गए थे, सालों की मेहनत पर पानी फिर गया था। वहां तो माना जाता है कि पेपर आउट कराना एक बड़े रकम की डील होती है, लेकिन यहाँ तो विभाग के अंदर एक प्रोफेसर खुद एक घिनौना सिस्टम बन चुका है जो न सिर्फ पेपर आउट करवाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, बल्कि लड़कियों से उसके बदले में डर्टी फेवर भी चाहता है। क्या इस तरह की खबरों से छात्राओं और पेरेंट्स के शिक्षा मंदिर से भरोसा नहीं टूटेगा? आप क्या सोचते हैं? इस मामले में आरोपी प्रोफेसर परमजीत सिंह का केस फास्ट ट्रायल कोर्ट में नहीं जाना चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय और आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।